नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। कहे जो अब दिसंबर का खत्म होने में मुश्किल से 4 से 5 दिन है और जितने लोगों का पुलिस में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग या प्रमोशन होना था हो चुका है। प्रमोशन बोर्ड की बैठक के बाद नोटिफिकेशन भी निकल गया। एडीजी से डीजी बन गए कुंदन कृष्णन, कई लोग आईजी बने, कई डीआईजी बने, कई का एसपी का वेतनमान में वृद्धि की गई। लेकिन सबसे यक्ष प्रश्न है जो कुंदन कृष्णन आखिर जाएंगे कहाँ और उनका स्थान लेगा कौन। जहाँ तक मेरे सोर्स बता रहे हैं, एसटीएफ का जिम्मा कुंदन कृष्णन अपने पास रख सकते हैं। एसटीएफ एडीजी का पद को अपग्रेड करके डीजी ऑपरेशन या डीजी एसटीएफ के रूप में रखा जा सकता है और दूसरे पद के रूप में आइदर बीएमपी या ट्रेनिंग के रूप में कुंदन कृष्णन ले सकते हैं, क्योंकि डीजी बीएमपी भी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में दिल्ली जो बीपीआरएनडी का एक वहाँ डीजी के रैंक का पोस्ट खाली है, उसके लिए दिल्ली सेंट्रल डेपुटेशन के लिए प्रयासरत हैं जितेंद्र कुमार। तो हो सकता है जनवरी के पहले सप्ताह में वो दिल्ली की यात्रा पर निकल जाएं। तब ऐसी स्थिति में बीसैप अगर खाली होता है तो बीसैप और डीजी ऑपरेशन के साथ ही रहेंगे, नहीं तो डीजी ट्रेनिंग और डीजी ऑपरेशन या एसटीएफ। वैसी स्थिति में बीसैप खाली होगा तो डीजी ट्रेनिंग के रूप में प्रीता वर्मा है, उनको हो सकता है डबल चार्ज के रूप में दिया जा सकता है। और डीजी निगरानी जो कि गंगवार साहब हैं, उन्हें पुलिस बिल्डिंग का भी प्रभार दिया जा सकता है। कि वैसे निगरानी में वो सेंचुरी मार चुके हैं 2025 में, सेंचुरी से आगे भी निकल चुके हैं ट्रैप में, केस में। उन्होंने आज़ादी के बाद इतना बढ़िया और इतना बड़ा काम किया है, 100 से अधिक ट्रैप। अब तो गंगवार साहब की कहानी अगली बार हम पढ़ेंगे। तो गंगवार साहब क्या इतनी हड़बड़ी में आखिर क्यों है? 1800 रुपये घूस लेते हुए वो भी रोज़ वो पकड़ रहे हैं 1800, 2500, 3000, 3500। वो अलग कहानी है, उसकी कहानी की अलग एक मतलब स्टोरी है, साइड स्टोरी। आखिर इतनी हड़बड़ी में क्यों है गंगवार साहब, वो अलग बात है। हम बात कर रहे थे मुख्यालय में भी कई पद खाली होंगे। एडीजी हेडक्वार्टर, डीजीपी साहब जाएंगे तो हो सकता है एक और डीजी। पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आईजी हेडक्वार्टर विनय कुमार हैं, वो दिल्ली जा रहे हैं आईबी में, माफ़ कीजिएगा एनआईए में। कहें जो दीपक वर्णवाल डीआईजी हैं, वो भी दिल्ली की तैयारी में हैं, वो भी कहें जाने के लिए एकदम उत्सुक हैं, लगातार हाथ पांव मार रहे हैं। और कहना है जो अगर समय रहते अगर सेंट्रल डेपुटेशन अगर नहीं जाता है तो इम्पैनलमेंट में परेशानी होती है सेंटर में। ये तो बात हुआ पुलिस मुख्यालय का, एडीजी हेडक्वार्टर, डीजी एसटीएफ। अब आते हैं फील्ड में जहाँ तक मेरी जानकारी है 10 जिले के एसपी बदले जाएंगे, जिसमें गया, सिवान, छपरा और बगहा तो प्रमोशन पा लिए हैं, एसपी से डीआईजी बन गए हैं, इसलिए वो पद खाली होंगे। इसके अलावा नॉर्थ बिहार के या मिथिलांचल के दो जिले के एसपी के बदले जाने की भी संभावना है। एक बेगूसराय की भी संभावना है, बेगूसराय भी बदले जा सकते हैं। उसके अलावा सीतामढ़ी और औरंगाबाद की भी चर्चा चल रही है, क्योंकि हो सकता है चर्चा चल रही है, चर्चा चलने और बदलने में बहुत सारा अंतर हो जाता है। वैसी स्थिति में 10 जिले के एसपी के बदलने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। गया, सिवान, छपरा, वैशाली, बेगूसराय, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, औरंगाबाद और बगहा, ये 6 रेंज के डीआईजी आईजी के भी बदले जाने की संभावना है। 2 आईजी हैं और बाकी जगहों पर डीआईजी हैं। वैसी स्थिति में एक तो मनोज कुमार सहरसा, जो सहरसा के डीआईजी हैं, उनका प्रमोशन हुआ है आईजी के रूप में। ईओयू के संजय कुमार है, उनका ही प्रमोशन आईजी के रूप में हुआ है। और डीआईजी एसटीएफ विवेकानंद मंडल, उनका भी प्रमोशन आईजी के रूप में हुआ है। तो फील्ड में एक रेंज तो सहरसा वैसे ही खाली हो रहा है। सहरसा के बारे में हल्ला है जो वो पटना की ओर कूच कर रहे हैं, पटना आईजी के रूप में उनके ताजपोशी की संभावना है। हल्ला है या कहे जो एक तरह से मरमरिंग है, विस्परिंग है। गया आईजी के बारे में कहा जा रहा है जो गया आईजी के भी बदले जाने की संभावना, ये तो पिछले दिसंबर में ही उनके नाम की चर्चा हुई थी पटना आईजी के रूप में, जब गरिमा मलिक को यहाँ से हटना तय हुआ था जो गरिमा मलिक के स्थान पर छत्रनील सिंह गया के आईजी जो हैं वो पटना आईजी के रूप में आ सकते हैं। लेकिन इस बीच में जितेंद्र राणा
दिल्ली से आ गए सेंट्रल डेप्यूटेशन से, और वैसी स्थिति में पटना के सीनियर एसपी वो रहे हुए थे। तो सरकार ने सोचा, सरकार मतलब पटेल भवन नहीं, दूसरी सरकार जो कहीं से चलती है, सरकार ने सोचा जो पटना का में रहा हुआ ऑफिसर अगर पटना में ही आईजी के रूप में पोस्ट किया जाता है तो एक में कहे जो एक छवि अच्छी जाएगी, एक परफेक्शन रहेगा। पोस्टिंग हो गई, साल भर लगभग हो गया है, लगभग 6 महीना से ऊपर हो गया है। अब सरकार वहाँ बदलने का मन बना रही है। अब बात करते हैं पटना में तैनात एसपी की। पटना में ग्रामीण एसपी के रूप में विक्रम सिहाग तैनात थे। मोकामा में जो हत्याकांड हुआ था चुनाव में, दुलारचंद यादव हत्याकांड, चुनाव आयोग ने उनको हटाया था। वैसे पटेल भवन की नज़र में विक्रम सिहाग अपने तरीके से बहुत सधे हुए तरीके से कार्य कर रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में। और विक्रम सिहाग अभी सीवान में केयरटेकर एसपी के रूप में हैं, क्योंकि वहाँ के एसपी गए हैं ट्रेनिंग में। तो हो सकता है विक्रम सिहाग को इस बार इंडिपेंडेंट चार्ज, हो सकता है पटना में ही ग्रामीण ही मिल जाए, लेकिन इंडिपेंडेंट चार्ज की तैयारी है। परिचय कुमार पटना सिटी एसपी ईस्ट, इन्हें भी इंडिपेंडेंट चार्ज देने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इन लोगों के कामकाज से पिछले 1 वर्षों में पटेल भवन नाराज नहीं हुआ है, खुश भी नहीं है तो नाराज भी नहीं है, लेकिन लोग एक दूसरे की बड़ाई करते हुए देखे गए हैं। भानु प्रताप सिंह AK-47 और बंदूक और हथियार बरामद करने में माहिर, बालू माफिया के खिलाफ कोहराम मचाने वाले, और आजकल पिछले 1 सप्ताह से जब से छुट्टी से लौटे हैं तो कहें जो ड्रग्स स्मैक चरस के खिलाफ अभियान चलाने में माहिर। तो एक तरह से कहें जो सरकार अगर सोचे तो हो सकता है जो भानु प्रताप सिंह के लिए, जहाँ तक चर्चा की बात है, आइदर छपरा या बेगूसराय भानु प्रताप सिंह की पोस्टिंग हो सकती है। अगर सरकार इनका उपयोग बालू में करना चाहेगी तो छपरा, और अपराधियों के खिलाफ 47 की बरामदगी में अगर करना चाहेगी इनका उपयोग तो बेगूसराय में इनकी पोस्टिंग हो सकती है। पटना के ट्रैफिक एसपी रहे अपराजित लोहान, अभी ग्रामीण एसपी हैं, विक्रम सिहाग के बाद हटे हैं। तो अपराजित लोहान के बैचमेट सब इंडिपेंडेंट जिला के रूप में डिस्ट्रिक्ट हैंडल कर रहे हैं, वहाँ पे कहें जो जिला को जोत रहे हैं। वैसी स्थिति में अपराजित लोहान भी इस बार पटना जिला से बाहर निकल के कहीं बाहर आउटर में इनकी पोस्टिंग हो सकती है। कांतेश मिश्रा जो अभी गया में चार्ज में है, कहा जा रहा है कांतेश मिश्रा आए थे या लाए गए थे, जितनी बात में सच्चाई है, कोई कहता है आए थे अपने, कोई कहता है लाए गए थे, किसी ने इनको लाया था दरभंगा के लिए। कांतेश मिश्रा हो सकता है जो वहाँ से जो एसपी साहब जो हटने वाले हैं, जो उन्होंने मन बनाया है, सरकार को लिख के भी दिया है, बीमारी का कारण है, और हो सकता है कांतेश मिश्रा दरभंगा के रूप में उनकी पोस्टिंग हो सकती है। फिर बीएमपी 5 में जितेंद्र कुमार हैं, हो सकता है बीएमपी 5 में जितेंद्र कुमार हैं, और जितेंद्र कुमार को भी इस बार पोस्टिंग दी जा सकती है, क्योंकि बीएमपी में जाने से पहले पटना के सिटी एसपी ईस्ट थे, और इनका जो कहें जो क्रैक मतलब क्राइम होने के बाद जो डिटेक्शन का जो स्ट्राइक रेट था लगभग अप्रॉक्स 100% था। वैसे अभी भी है परिचय कुमार जो है वर्तमान में। एसटीएफ में संतोष यादव हैं, एसटीएफ में संतोष यादव हैं, और संतोष यादव एसटीएफ में पिछले 1 वर्षों में जम के काम किया है उन्होंने, और एसटीएफ की जितनी बरामदगी है उसमें संतोष कुमार का योगदान अच्छा रहा है। संतोष कुमार की भी पोस्टिंग कहीं अच्छे क्राइम प्रोन इलाके में हो सकती है। तो बिहार का क्राइम प्रोन इलाका माना जाता है वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, छपरा। तो समस्तीपुर में है ही, मुजफ्फरपुर में है ही, वैशाली के एसपी बीमार हो गए हैं, वैशाली खाली होगा, तो हो सकता है एसटीएफ के एसपी की तैनाती वैशाली में हो, या गया में भी हो सकती है, कोई गया के एसपी प्रमोट होकर बन गए हैं डीआईजी। वैसी स्थिति में अब बीएमपी 13 में पूरन झा हैं, चुनाव से पहले नवगछिया से हटाए गए थे। भागलपुर में सिटी एसपी रहे, पटना में ट्रैफिक एसपी रहे। वैसी स्थिति में पूरन झा की बात सारण क्षेत्र में किसी जिले में तैनाती की हो रही है, या आइधर छपरा या सिवान। जहाँ तक मेरी जानकारी है छपरा या सिवान में से किसी एक जिले में पूरन झा की ताजपोशी हो सकती है, या मतलब पोस्टिंग हो सकती है। ताजपोशी मतलब ये सरकार थोड़े जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं ताजपोशी। देखना है कि इन सारे जिलों में एसपी की तैनाती होनी है
मुख्यालय बदलना है, प्रमोशन के बाद किसकी पोस्टिंग कहाँ होती है। मेरे पास जितनी जानकारी थी दर्शकों मैंने आपसे साझा किया, शेयर किया। अब देखने हैं जो हमारी जानकारी और पुलिस मुख्यालय के नोटिफिकेशन में कितना तारतम्य बैठता है, तालमेल रहता है, वो तो 30 या 31 को चलेगा पता। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।